एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी चल रहा है आम का सीजन, तो हमने सोचा कि लाओ कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे आम का पल्प निकाल लिया है, निकालने के बाद से छान लिया था। छानने के बाद से जो है ना, यहाँ पे कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है मीडियम आंच पे, है ना। तो मीडियम आंच करके और जो है ना, आम का पल्प जो है वो खूब अच्छे से पकाना है हमें। और जो है ना, इसको खूब अच्छे से चलाते रहना है कि हमारा लगे नहीं, और मीडियम आंच पे ही पकाना है। कलर की जरूरत नहीं है, कलर तो ऑलरेडी येलो है ना। तो अपने आप से ही खूबसूरत है कलर, है ना। तो यहाँ पे कलर वलर हम तो यूज नहीं करेंगे, आप चाहे तो यूज कर सकते हो, है ना। और हम जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। वैसे तो बहुत तरीका है बनाने का। यहाँ पे हमने एक जो बर्फी वगैरह बनाते हैं ना, वो टीन हमने रेडी कर लिया है। नींबू रखा है, थोड़ा सा नींबू का रस निकाल लिया था 1 चम्मच। और जो है ना, नींबू का रस जब डालेंगे तो छान के ही डालेंगे, लास्ट में यूज करना है उसको। और चीनी रख लिया है, और जो है सारी चीज़ें रख लिया है पास में, क्योंकि जो है ना, इधर उधर जब सारी चीज़ें जब एक साथ रहती हैं तो बनाने में भी करने में भी आसान रहता है। तो आप देख सकते हो इतना गाढ़ा हो गया है। तो अब जो है हमने चीनी डाल दिया है ना। तो चीनी डाल के भी मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, बहुत तेज नहीं करना है आंच, है ना। और इसी तरीके से हम बनाते हैं, और सब लोग का तरीका अलग अलग होता है ना। बनाने का तरीका सिस्टम अलग अलग होता है। फिलहाल जो हम बनाते हैं वही आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना गाढ़ा तो हो गया है। फिलहाल इसको और गाढ़ा करना है जब तक कि इसमें एक शाइनिंग सी ना आ जाए। हमने नींबू का जो रस है वो ऐड कर दिया है इसी स्टेज पे। तो यहाँ पे करने के बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे, ताकि हमारा जो है ना, बिल्कुल कढ़ाई में लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। और ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है ना। तो इसी तरीके से चलाते ही जाएंगे। इस स्टेज पे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। उसके बाद से ऑयल हमने लगा दिया था, कुछ इस तरीके का हो गया है। तो हमने इसी टिन टिन के ट्रे में पलट दिया है। अब इसको फैला देंगे। आप चाहे जितना थिकनेस रख सकते हो, मतलब पतला रहता है ना, तो जो है जल्दी से सूख जाता है। आप सुखाओगे ना तो वो जल्दी से सेट हो जाता है। और थोड़ा सा मोटा होता है तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है ये चीज़ें। तो जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सूख गया है। और सूखने के बाद से कुछ इस तरीके का हो गया है। और आपको बस आसानी से कट जाएगा। हमने जो है ना, और कोई पेपर वगैरह नहीं लगाया था। ये आप देख सकते हो पेपर कौन सा लगाया है ना। तो सिल्वर पेपर हमने यूज करा था। और इसमें कुछ नहीं आपको करना है, हाथ से छुड़ाना भी नहीं है, वो अपने आप छूटता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये ट्रिक बहुत अच्छी है कि आप इस तरीके से मतलब कर सकते हो। उसमें बिल्कुल मतलब मेहनत नहीं लगेगी। अब फटाफट से आपकी आम पापड़ रेडी हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने बना के रेडी कर लिया। कुछ तो गए थे मार्केट, ले आए थे ढेर सारा हरा हरा पुदीना। तो भैया मौसम भी इतनी गड़बड़ सड़बड़ है ना कि चीज़ें बचती नहीं है। तो हमने सोचा लाओ ले आके और उसको करते हैं साफ, और साफ करके करेंगे स्टोर, है ना। कि चाहे जब भी मन हुआ हम से अपना यूज कर लें। तो यहाँ पे हमने पत्तियाँ निकाली, डंठल थोड़ा बहुत जो खराब थे वो निकाले। निकालने के बाद से 2 पानी हमने वॉश किया इसको खूब अच्छे से। और छनने के लिए इसमें परात में रख दिया है, ये छन जाएगा। उसके बाद से हमने मिर्चा भी सही कर लिया है, और उसको रख देंगे पंखे के नीचे। तो हमारा सूख के कुछ इस तरीके का ग्रीन ग्रीन रेडी हो गया है। तो अब आप स्टोर कर सकते हो, और इसको अच्छे से फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रीज में रख दीजिए, चाहे आप जहाँ रखना चाहते हो रख दो। और ये रेडी हो गया बिल्कुल यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, सबको जो है खाने का मन किया था, और क्या खाने का मन किया था, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे ढेर सारा हमने आटा ले लिया है, और वही गेहूं का आटा है। यहाँ पे जो है ना, चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, मतलब बारीक कर लिया है, पीस लिया है। और पीसने के बाद से कुछ इस तरीके का हो गया है। तो जितना आटा है उसके ये 1/3 जो है ना,
हमने चीनी डाल दी। तो बहुत जैसे आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो उसी हिसाब से डालो, नहीं मीठा खाते हो, कम खाते हो तो थोड़ा-सा। आजकल लोग शुगर की थोड़ी-सी दिक्कत कर रही है ना, सबके घर में कोई ना कोई है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने चीनी के बाद कड़ी का बुरादा भी ऐड कर दिया है, और ये बारीक-बारीक दिख रहा है ना, तो वो घरी वाला है, ऊपर से हमने छिलका नहीं उतारा था, ऐसे ही बारीक कर दिया है। तो बच्चों को ज़िम्मा दिया था उसको बारीक करने के लिए, तो उन लोगों ने कर दिया था, तो हमने जो है ना यूज़ कर लिया इसमें। और यूज़ करने के बाद से जो है ऐसे पेड़ा, लड्डू जो भी आप बोल लो इसको, तो ऐसे बना देना है आटा गूँथने के बाद। और आटा जैसे लगाते हैं ना वैसे नहीं बनाना है, रफली ऐसे ही बनाना है, हल्का-फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं वो बनाना है, डो नहीं तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ना लड्डू जैसे बना लिए। अब जो है इस लड्डू को करना क्या है, तो आप लोग से वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, है ना। तो यहाँ पे हमने एक साथ ज़्यादा तैयार कर लो ना, तो बनाने में भी मज़ा आता है, और फिर अकेले ही सब कुछ करना होता है ना, तो फटाफट से जो है दोनों हाथ, तीनों हाथ जो भी है चलाने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का हमने साँचा ले लिया है, लकड़ी का है। अब तो हर जगह मिलने लगा है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमने 3 एक बार में रखा, और इस तरीके से हमारा जो है रेसिपी जो है वो तैयार हो गया। इस रेसिपी का नाम क्या है तो वो भी बता दें आप लोगों से। तो हमारे यहाँ कोई ठेकुआ बोलता है, कोई खस्ता बोलता है ना। तो ये छठ पूजा में मतलब ज़्यादा बनता है, तो इसलिए छठ पूजा का लोग उसके वजह से ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि सबको मालूम है कि हाँ छठ पूजा का ये प्रसाद बनता है। तो जो है ना यहाँ पे हमने तेल रख दिया था, गरम हो गया है, और गरम होने के बाद से ना जो है ये डाल दिए, छन जाएगा। और ये क्यों बना रहे थे, क्योंकि सबको खाने का मन था इसलिए बना रहे थे, और बनाने का कोई ख़ास रीज़न नहीं था, है ना। ये था कि सबका मन कर रहा था, बरसात का मौसम भी चल रहा है, बारिश हो रही है, तो घर में बैठे-बैठे कुछ चाहिए होता है, तो हमने कहा लाओ बना के रख देते हैं, बच्चे खाएँगे, है ना। तो यहाँ पे हमने फटाफट बना लिए। और ये ना रेसिपी अधिकतर जो है वो छठ पूजा में हम लोग की तरफ बनता है, और इस कह लीजिए तो पूर्वांचल रेसिपी है ना। तो इस तरीके से हम फटाफट से ये भी बना लेंगे, और थोड़ा-सा जो है ना 1-2 और आइटम बनाएँगे, तो ये पहले कंटिन्यू बना लेते हैं फटाफट से। तो ये इतना तो बन के रेडी हो गया है, तो धीरे-धीरे जो है ना पूरा बना-वना लेंगे। और इसमें आप जो भी मेवा वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ़ आटा लिया था, आप सूजी भी मिला सकते हो हल्का-सा। तो बहुत लोग सूजी और आटा दोनों मिक्स करके बनाते हैं, हम फिलहाल आटे का ही बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैदा गूँथा, और गूँथने के बाद से जो है ना हमने नमक पारा भी बना लिया, साथ ही साथ उसको रोक दिया था कि अभी थोड़ा-सा लेट कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़े से आटे का ही हमने जो है मठरी बनाया, तो मठरी हमने फटाफट वाले बनाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, फिर शाम का खाना-पीना भी बनाना था। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाला रेडी किया था, तो इस तरीके से जैसे नमक पारा का आटा गूँथते हैं ना, सेम वैसे ही गूँथ के और हमने रोटी जैसा बना लिया है। और बनाने के बाद से आप थोड़ा-सा रोटी मोटा कर सकते हो, हमने पतला रखा है। अब मसाला लगा के हमने एक बेलन से चारों तरफ से चिपका दिया उसमें, और चिपकाने के बाद बना रोल बना देंगे, है ना। इसीलिए कोई शेप नहीं दिए हैं, फटाफट से वैसे ही बेल दिए हैं। और बेलने के बाद से क्योंकि दोनों साइड का छट जाएगा और बीच का पार्ट हमारे काम में आ जाएगा, मटरी के काम में। तो इस तरीके से हमने फटाफट से जो है ना चाकू से, नाइफ से कह लीजिए तो कट कर दिया है। कट करके जो बीच का हिस्सा है उसको सीधा करके और हाथ से हमने दबा दिया है। तो कुछ इस तरीके का मटरी रेडी हो गया है ना। तो इस तरीके से करके हमने इतना इतना सारी चीज़ें बनाया और बच्चों को खिलाया, खाया, एंजॉय किया। आप भी बनाइए बरसात के मौसम में, है ना। मज़े उठाइए और खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर